ये न्यू कंट्रोल थर्मोस्टेट वाली कार्टेज है। अगर ये कभी भी ऐसे लगे कि ये हार्ड हो रही है तो यहाँ से आप सिलिकॉन या ऑयल डाल करके इसको क्लिक क्लिक करना ईजी कर सकते हैं, ये स्मूथ हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से अगर कुछ रोटेशन में दिक्कत आ रही है, जैसे हार्ड लग रहा है, फिर क्या करना होगा, तो उसके लिए ये इसको खोलना पड़ेगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये फ़िल्टर जाली है, फ़िल्टर जाली हटा देंगे, मैश फ़िल्टर इसको बोलते हैं। इसके बाद यहाँ पर ये लॉकिंग सिस्टम है। लॉकिंग सिस्टम ये दो जगह पर लगे हुए हैं, इधर और ये यहाँ पर। बाकी के इसके कट बने हुए हैं इसको फिक्स करने के लिए स्पेशल। ठीक है, तो आपने ये हटाने हैं। जैसे आप इसको हटाएंगे फिर ये इजीली वर्क करने लग जाएगा। तो इसके लिए एक छोटा सा आपको चाहिए क्लैंप और चीज़। जब वो चीज़ें आप लेंगे तो उससे क्या होगा कि हल्का सा यहाँ से दबाना पड़ेगा आपको, ईज़िली दबा करके आप इसको ऐसे, चूँकि ये एक बार जब ये दब गया है ना, तो अब ये ठीक तरीके से उस तरह से निकल नहीं पाएगा। जब ये करेंगे तो ये डैमेज होगा और फिर ये डैमेजेस के चांसेस आगे भी बढ़ेंगे। तो इस तरीके से आपने ये करना है कि ये डैमेज भी ना हो और इजीली वहाँ से निकल जाए। ठीक है, तो इस तरीके से आपने ये निकालना है। देन सेकेंड थिंग इधर से निकालना है। ठीक है, अब आप इस तरीके से इसको करके निकाल देंगे। ये देखिए जैसे मैंने ये किया है, अब ये चीज़ निकल के अलग आ गई है। इसके अंदर रिंग्स लगा हुआ है, ये वैसे ही लगा रहेगा। ये वॉशर वाला फंक्शन वैसे ही रहेगा। अब ये जो रेड वाला फंक्शन है ये हम यहाँ से निकाल देंगे, ये भी इजीली निकल जाएगा। ये नोब भी यहाँ से इजीली हट जाती है। उसके बाद ये फंक्शन यहाँ नीचे दबाएंगे और ये निकल के बाहर आ गया। ठीक, तो इस तरीके से ये कैबिनेट निकल जाएगी। अब ये जो यहाँ पर ओ रिंग है, इस रिंग पर हम लगाएंगे, लुब्रिकेशन करेंगे इसको। तो ये हमने लगा दिया यहाँ पर सिलिकॉन ग्रीस। इतना सही काफ़ी है सिलिकॉन ग्रीस, चूँकि इसकी जो लुब्रिकेशन है बहुत कम माल की होती है। और अगर आपके पास ये नहीं है तो फिर आपने इसके बजाय पेट्रोलियम जेली यूज़ करनी है, जो वैसलीन टाइप, वो चीज़ आपने यूज़ करनी है। अब जैसे हमने इसको निकाला था वैसे हम यहाँ पर इसको लगा देंगे। ठीक, तो ये यहाँ पर हो गया। और जैसे हमने इसको निकाला था वैसे हम यहाँ पर देखेंगे अंदर इसके कटिंग होती है, वो जब आप ये लगाएंगे तो ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा। ये जो चीज़ें हैं वो वैसे ही जा कर के बैठ जाएंगी। अगर ये कहीं बैठने में थोड़ी सी दिक्कत लगे तो इस तरीके से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये जो पोर्शन है ये थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है कि यहाँ पर इसके फ़्लो का भी थोड़ा सा इशू रहता है। अभी जैसे ये यहाँ पर मैं कर रहा हूँ तो इस कंडीशन में ये फ़्लो बहुत कम देगा। तो ये जो अंदर का पोर्शन है ये यहाँ से हटा के रखना है, किधर में, बैक साइड में। ठीक है, तो इस कंडीशन में ये फ़्लो बहुत अच्छा देगा यहाँ पर। अब कभी भी ऐसा लगे कि इसमें फ़्लो का इशू आ रहा है कार्ट्रिज के साथ में, तो इस कार्ट्रिज को, ये जो रेड वाला लॉक है, हटा करके बस वो डायरेक्शन आपने चेंज करना है। और एक बड़ी चीज़ है कि उसका जो डायरेक्शन है वो अपने आप भी सेट हो जाएगा। कैसे, मैं ये बता देता हूँ कि ये एक यहाँ पर इसमें कट बना हुआ है, यहाँ पर एक टीथ इसका नहीं है, बाकी सब जगह पर वो टीथ होंगे। इसमें एक जगह पर यहाँ टीथ नहीं है, बाकी सब जगह पर टीथ बने हुए हैं। तो ये दो चीज़ों को आपने मैच कर देना है। ठीक है, आप इसके अलावा इसको कहीं बैठाने की कोशिश करेंगे वो बैठेगा ही नहीं। करेक्ट, अब हमने इसको यहाँ बैठा दिया और ये फिक्स हो गया। अब आप देखिए कि ये इसमें बंद कंडीशन में आ गया और ये क्लोज कंडीशन में हो गया, सॉरी ओपन कंडीशन में। ठीक, तो इसमें जैसे घुमाएंगे तो सप्लाई का जो फ़्लो है वो कम होता जाता है और इस तरीके से ये करेंगे तो फ़्लो बढ़ता जाता है। इस तरीके से ये कंट्रोल होता है। अब मैं जैसा फील कर पा रहा हूँ तो इसका जो रोटेशन है वो काफ़ी इजीली हो गया। और इसके साथ में यहाँ पर जो मैंने फ़िल्टर हटाया था, मैश फ़िल्टर फिर से लगा देता हूँ। तो ये हो गया इसको असेंबल करना। इस तरीके से ये आपने भी ये कहीं पर भी कर रहे हैं तो इस तरीके से सिलिकॉन
आपने लगाना है, उसके बाद आप इसको परफेक्टली वहाँ पर फिट कर लेंगे। तो हम इस पर ये स्लिप लगा देते हैं और अब हम देख रहे हैं इसको, ये बिल्कुल बाकी की तरह इजी काम कर रहा है। वो जो रिंग है जिस पर हमने ये लगाया है, वो रिंग इसको, जो इसके लीकेज है, इसकी लीकेज को बंद कर देता है। लीकेज इसमें जो आएंगी वो लीकेज से प्रॉब्लम्स होती है कि बैक साइड में लीकेज निकलेंगी। ठीक है, 18 19 17 की लगेगी जी, 17 ये बट आपके पास है नहीं। तो जैसे आपको पता है ये 17 mm से टाइट होता है और इसके बाद आप नॉक प्लास से भी टाइट कर सकते हैं। तो फिर हम इसको नॉर्मली इसको टाइट कर लेंगे और जैसा हमने आपको बताया कि ये जो स्मूथनेस है इस तरीके से आ जाएगी। तो मेन चीज़ है स्मूथनेस देखने के लिए आपको सिर्फ वहाँ सिलिकॉन लगाना है और जैसे ये नट हमने खोला था वैसे हम इसको टाइट कर देते हैं। ये एक्चुअली 17 mm से टाइट होता है बट हमारे पास 17 mm की चाबी नहीं है, हम 18 mm की चाबी से ही थोड़ा सा इस पर बस हल्का सा सहारा लगा देंगे और ये अपनी जगह टाइट हो जाएगी। क्योंकि अंदर PVC में थ्रेड है तो बहुत ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत इसको पड़ने वाली नहीं है। ठीक है, अब ये टाइट हो गया है और अब हम इसके अपर पार्ट लगा देंगे, मतलब ये फिक्शन कंप्लीट हो गया।